अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, ये चीज़ तो हम बार बार सुनते हैं, सुनते चले आ रहे हैं। यकीनन आपने भी ये चीज़ें सुनी होंगी कि भाई गैर मुक़ल्लिदीन कहा करते हैं कि भाई फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर गंद है। फिर वो ऐसे मसाइल उठाते हैं, फिर उन पर एतराज़ करते हैं, देखिए जी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। यानी उनके कहने का मकसद ये होता है कि फ़िक़्ह हनफ़ी यानी इसके अंदर गंदे मसाइल हैं, इसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये घर में पढ़ने के काबिल किताबें ये चीज़ें नहीं हैं। इस तरह के वो मसाइल उठाकर लोगों को दिखाते हैं और मुकम्मल तौर पर फ़िक़्ह हनफ़ी का रद्द करते हैं और लोगों को धोखा में डालते हैं। तो यानी इस तरह की वो कोशिश करते हैं ताकि लोगों के जहन में ये आए कि भाई इन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। अब मसाइल इस तरह के होते हैं, उनका जवाब तो यानी उलमा देते हैं ना, शरीयत के अंदर उसका कोई ना कोई तो जवाब होता है। बहरहाल आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसी चीज़ पेश करते हैं जो गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से है, और वो मामूली कोई चीज़ नहीं है। गैर मुक़ल्लिदीन की तफसीर कुरान है, तफसीर कुरान, और कोई आम बंदा नहीं बल्कि इनके हाफ़िज़ अब्दुल्ला रोपड़ी साहब, इनके मुहद्दिस कहलवाते हैं, मामूली शख्स नहीं थे। इनकी तारीफ़ में कलिमात आप सुन लीजिए सब्त-ए-निशा नकवी से कि हाफ़िज़ अब्दुल्ला रोपड़ी के मुतालिक वो क्या कहते हैं। हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस, नाम है मुहद्दिसीन में, जमींदार भी सन। इंडिया पाकिस्तान तकसीम तो पहले हम रोपड़ शहर च रहिंदे सन। रोपड़ी खानदान के अजीम मुहद्दिस है। बड़े बड़े पाकिस्तानी उलमाए किराम के असातिज़ा किराम में उनके शुमार है। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक सरगोदवी जो हमारे जामे इल्मिया के शेख थे, उनके भी उस्ताद थे। बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा किए उस शख्सियत ने। तो नाज़रीन किराम, ये हाफ़िज़ अब्दुल्ला रोपड़ी इतने बड़े इनके मुहद्दिस हैं, इनकी यानी वो मदाह तारीफ़ की है इसने सब्त-ए-निशा नकवी ने। अब इसके मुतालिक सनाउल्लाह अमृतसरी ने, आपने तो नाम सुना होगा इनके, यानी बड़े गुजरे हैं सनाउल्लाह अमृतसरी। तो उन्होंने मज़ालिम रोपड़ी के अंदर हाफ़िज़ अब्दुल्ला रोपड़ी की तफसीर कुरान की जो मारिफ़ कुरानी जो लिखी ना हाफ़िज़ अब्दुल्ला रोपड़ी ने, उसके मुतालिक लिखा है सफ़ा 54 और 55 पर सनाउल्लाह अमृतसरी ने कि भाई एक दफ़ा हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब रोपड़ी के दिल में मारिफ़ कुरान लिखने का शौक़ पैदा हुआ। वैसे तो इनकी कुरान का तर्जमा नहीं मिल रहा ना, तफासिर नहीं मिल रही है, अब तो इनको लिखना तो पड़ता नहीं कि भाई लोग देखेंगे इनका कुछ है, इन्होंने कोई दीन की खिदमत की है। अब दीन की खिदमत जो हो रही है वो आगे आप सुनेंगे, और फिर उस पर राय जो देंगे ना ये सनाउल्लाह अमृतसरी, वो भी आप सुन लीजिएगा। तो लिखा है दिल में मारिफ़ कुरान लिखने का शौक़ पैदा हुआ तो आपने सबसे पहले आयत इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़, यानी इसकी तफसीर जो लिखी ना, लिखा तो इस आयत से बड़े बड़े मारिफ मुस्तंबित किए। किसने? हाफ़िज़ अब्दुल्ला रोपड़ी ने, जिनकी बाबत ये कहना बिल्कुल बजा है कि ला आइनुन रात वला उज़ुन समिअत, के किसी आँख ने इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं, किसी कान ने कुछ सुना नहीं। अब कहता है हम पब्लिक से हाफ़िज़ साहब के मारिफ की कदर करवाने की उन्हीं के अल्फाज में नकल करते हैं कि वो कदर करें यानी किस चीज़ की, इसकी तफसीर की। तो सनाउल्लाह अमृतसरी ने मज़ालिम रोपड़ी में ये चीज़ लिखी। आगे लिखते हैं कि हाफ़िज़ अब्दुल्ला रोपड़ी ने इस आयत की तफसीर में, अब किस चीज़ की तफसीर हो रही है, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, इसकी तफसीर में इनके बड़े मुहद्दिस जो अभी आपने उनकी तारीफ़ सुनी सब्त-ए-निशा नकवी से, वो इस आयत की तफसीर में तफसीर कर रहे हैं। फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि गंद कहाँ है, ठीक है ना, वो आप समझ सकते हैं। लिखते हैं इस आयत की तफसीर में कि रहम की शक्ल करीबन सुराही की है, औरत की रहम की शक्ल करीबन सुराही की है। रहम की गर्दन उमूमन 6 उंगल से 11 उंगल से औरत की होती है। अब इन्होंने नाप भी कर ली ना, इतने बड़े मुहद्दिस से, किस तरह नाप की होगी वो तो गैर मुक़ल्लिदी बताते होंगे। लिखते हैं कि हम बिस्तरी के वक्त क़ुज़ैब यानी आलत मर्द गर्दन रहम में दाखिल होती है और उसी रास्ते मनी रहम में दाखिल होती है। अगर गर्दन रहम और वो आलत मर्द जो है ना वो लंबाई में बराबर हों तो मनी वस्त यानी गहराई रहम में पहुंच जाती है। अब ये वहाँ का मामला किस आयत की तफसीर में आ रहा है, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। अब ये सारा यानी ये जो सिस्टम चल रहा है मर्द और औरत का, वो सारा इसमें जो नकल कर रहे हैं,
इनकी जो है पैमाइश बता रहे हैं, नाप बता रहे हैं, कहाँ रहम की शक्ल क्या है, नाप क्या है, किस तरह मनी पहुँचती है, क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ लिखते हैं। लिखते लिखते आगे लिखते हैं कि रहम मसाना यानी पेशाब की थैली और रुद्दा मुस्तकीम, और रुद्दा मुस्तकीम यानी पायखाना निकलने की अंतड़ी के दरमियान पट्टे की तरह सफ़ेद रंग का गर्दन वाला एक उज़ू है, जिसकी शक्ल करीब करीब उल्टी सुराही की बतलाया करते हैं, मगर उसका पूरा नक्शा कुदरत ने खुद मर्द के अंदर रखा है। अब भाई औरत की रहम वाला पूरा सिस्टम मर्द के अंदर कुदरत ने रखा है। ये इनके मुफस्सिर हैं हाफिज़ अब्दुल्ला रोपड़ी, मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, और किस चीज़ की तफसीर कर रहे हैं? इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, इस आयत की तफसीर हो रही है। अब ट्रांसजेंडर पर तो गैर मुक़ल्लद एतराज़ ना करें, क्योंकि मर्द के अंदर भी वो सिस्टम है, कभी उस तरह भी हो सकता है, कभी उस तरह भी जा सकता है। आगे आखिर में क्या लिखते हैं, ये सारा उसने लिखा है, हम पूरा आपको पढ़ के नहीं सुना रहे, दरमियान दरमियान से पढ़ के सुना रहे, इसमें सब कुछ इस तरह का ही लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि कंवारी औरत में रहम के मुंह पर कुछ रगें सी तनी होती हैं जो पहली सोहबत में फट जाती हैं, उसी को अज़ालाए बिकारत कहते हैं। ये सारा सिस्टम किस चीज़ के सिलसिले में हो रहा है? ये तफसीर हो रही है कुरान पाक की आयत इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। इसकी तफसीर कर रहे हैं हाफ़िज़ अब्दुल्ला रोपड़ी साहब, जो मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं इनके। इन्होंने बड़ी मेहनत से तफसीर लिखी है, लेकिन इस पर सनाउल्लाह अमृतसरी जो इनके बड़े गुजरे हैं, उन्होंने आगे जो लिखा ना, वो लिखा कि नाज़रीन खुसूसन उलमाए मुहद्दिसीन, यानी पढ़ने वालों को और उलमाए मुहद्दिसीन के गैर मुक़ल्लिदीन उलमा को उनको यानी मुतवज्जे करके कह रहे हैं कि इन मारिफ को मुलाहिज़ा करके उमूर ज़ैल के बाबत इत्तला दें कि क्या ये मारिफ कुरान है या कोक शास्त्र। समझ रहे हैं? ये कोक शास्त्र की किताब है या कुरान की मारिफ है। कहता है क्या ये मारिफ कुरान है या कोक शास्त्र। दूसरे नंबर पर लिखा ये मारिफ आयत मौसूफ़ा से मुस्तंबित हो सकते हैं। क्या ये जो आयत इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, इससे ये मारिफ मुस्तंबित हो सकते हैं? ये अपने उलमा को मुतवज्जे कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को मुतवज्जे कर रहे हैं। ऐसी पर्दे वाली बातें कुरान पाक की तफसीर में अब्दुल्ला रोपड़ी लिखते हैं तो वो मुहद्दिस बन जाते हैं, उनके मुफस्सिर बन जाते हैं, उनकी बड़ी शान हो जाती है, जो अभी सब्तैन शाह नकवी बता रहे थे। लेकिन ऐसा मसला जो पर्दे वाला जो शरन बताना ज़रूरी है, जो ना फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हो तो बड़ा शोर मचा देते हैं कि भाई यहाँ गंदल छुपा हुआ है। अब देखिए क्या कुछ नहीं, रहम की शक्ल बता दी, पैमाश बता दी, और अब खुद सनाउल्लाह अमृतसरी मान रहे हैं कि ये मारिफ कुरान है या कोक शास्त्र। और तीसरे नंबर पर लिखा कि सलफ़ सालीन में से किसी छोटे बड़े मुफस्सिर ने इन मारिफ को इस्तेंबात किया है। चौथी बात लिखी, क्या उलमाए किराम इसकी इजाज़त देंगे कि इन मारिफ को एक छोटे से रिसाले की सूरत में लिखवा कर लड़कों और लड़कियों के मदारस में दाखिले तालीम किया जाए। और फिर खुद रोपड़ी साहब के मुतालिक क्या कि वो अपने मदरसे में इस निसाब को क्या शामिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, बताने का मकसद ये है कि गैर मुक़ल्लिदीन के इतनी कुछ लिखने के बावजूद ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही साफ़ और वाज़ेह अजीब, और कुरान की तफसीर वो भी क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, इस आयत की तफसीर। अब ये कुरान की तफसीर है, पूरी उम्मत इसको पढ़ेगी। अब इस तरह की वो बातें लिखने वाला, रहम की पैमाश बताने वाला, क्या कुछ करने वाला, बहुत सारी खुली खुली बातें बताने वाला, वो तो जनाब मुहद्दिस है, वो मुफस्सिर है, उसकी बड़ी शान है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैर मुक़ल्लिद का मिजाज मुनसिफ़ाना है ही नहीं, वो इंसाफ से कतन काम नहीं लेता। उनको फ़कत दुश्मनी है तो उलमाए अहनाफ से, उनको दुश्मनी है उलमाए अहलुस सुन्नत वल जमात उलमाए अहनाफ से, जिनकी सही ठीक जिनकी दुरुस्त बातों को उलट फेर करके लोगों को गलत यानी लोगों के सामने गलत करके पेश करते हैं, ताकि लोगों का जहन ख़राब हो और लोग उलमा से मुतनफ़िर हों। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें इनकी हकीकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।